इससे पहले के वीडियो में संधारित्र की धारिता तथा संधारित्र के प्रकार के बारे में समझा दिया गया। अब संधारित्र का पहला प्रकार होता है समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हमको इसे पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसके साथ साथ हमको इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर है। इस पर प्लस चार्ज है, लेफ्ट वाले प्लेट पर प्लस चार्ज है और राइट वाले प्लेट पर माइनस चार्ज है। इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल A है, इसका भी A है, सेम है, दोनों एक दूसरे के समांतर है और कुछ दूरी पर रख दिया गया है। तो ये जो संधारित्र बना दो प्लेट से, इस पर मान लेते हैं प्लस Q चार्ज और इस पर माइनस Q चार्ज है। तो ये जो संधारित्र बना इसे ही समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। सामान्य रूप में हम लोग इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये ऐसे कर देते हैं और इस पर दिखा देते हैं प्लस आवेश और इधर दिखा देते हैं माइनस आवेश, ये D है, इस पर लिखते हैं प्लस Q और इस पर लिखते हैं माइनस Q। इसी तरह से संधारित्र को सामान्य रूप से दर्शाया जाता है। तो अब परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि ऐसा संधारित्र जिसे दो समतल प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखने पर, एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखने पर प्राप्त होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो परिभाषा में यह स्पष्ट हो गया कि दो समांतर प्लेट को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देंगे तब जो संधारित्र बनेगा इसे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। संधारित्र को इस संकेत, ये जो हमारा संकेत है ये संधारित्र का संकेत है, ऐसे सूचित करते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी सूचित करते हैं, इस प्रकार से। ये कैपेसिटर का संकेत होता है इस तरह से। ये भी हमारा, ये दोनों है संधारित्र का संकेत, संधारित्र का ये दोनों संकेत है। इस तरह से संधारित्र को सूचित करते हैं। सामान्य रूप से पहले वाले संकेत को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये पहले वाला जो है इसी को ज़्यादा संधारित्र के लिए प्रयोग करते हैं। अब संधारित्र के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश वो शून्य होता है। ये कैसे कि लेफ्ट प्लेट में एक प्लेट पर होता है प्लस Q और दूसरे प्लेट पर होता है माइनस Q। तो प्लस Q और प्लस माइनस Q इक्वल टू हो गया Q माइनस Q इक्वल टू 0। सेकेंड, कि संधारित्र पर जब हम आवेश की बात करते हैं तो उसके किसी एक प्लेट पर आवेश की बात करते हैं और किसी एक प्लेट पर आवेश का मान होता है। तो संधारित्र पर आवेश का अर्थ है, संधारित्र पर आवेश का अर्थ मतलब किसी एक प्लेट पर आवेश, किसी एक प्लेट पर आवेश। सामान्य रूप से हम जो धन प्लेट होता है उस पर आवेश लेते हैं तो इसे Q से व्यक्त करते हैं। तो संधारित्र पर जब आवेश लिया जाएगा तो वो Q लिया जाएगा, लेकिन जब संधारित्र पर कुल आवेश की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना चाहते हैं। तो फिर से वही फिगर हम बना रहे हैं जिसमें ये हमारा दो समांतर प्लेट है, इस पर धन आवेश है, प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है। ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। इसके बीच की दूरी D है। प्लेट का क्षेत्रफल जो है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल A है।
इस प्लेट को x मानते हैं और इस प्लेट को y मानते हैं, लेफ्ट प्लेट को x और राइट प्लेट को y। तो प्लेट के बीच कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमको E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ये पहले समझा दिए हैं कि किसी एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ दो प्लेट है, P पर प्लस के कारण राइट की तरफ होगा और माइनस के कारण भी राइट की तरफ होगा, तो दोनों को जोड़ देना है। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = होता है Q बटे A। तो E हमारा हो जाएगा इस स्थिति में, ये सिग्मा का मान E में रख देंगे, इसमें इसको स्टार मान लेते हैं। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा Q बटे A इंटू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हमको जब भी कैपेसिटेंस निकालना है तो C बराबर हमको Q बाय V चाहिए। तो Q तो हम किसी एक प्लेट का ले लेंगे, हमको V निकालना होगा। तो V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। V = होता है E इंटू डी। तो V बराबर हो जाएगा E जो है हमारा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट निकल गया और D तो हमारा D ही है, तो ये V हो गया Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब धारिता C निकालने के लिए Q बाय V करना पड़ेगा, Q बाय V। तो Q हो गया हमारा Q ही, अब V का मान है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। तो धारिता C हमको निकल गया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये तो हम अब ये जान चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है प्लेटों के बीच निर्वात या हवा को व्यक्त कर रहा है, निर्वात या हवा। A है प्लेट क्षेत्रफल और D है प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 चीज पर निर्भर करती है। पहला है कि प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच माध्यम। दूसरा है प्लेट का क्षेत्रफल और तीसरा है प्लेटों के बीच दूरी। तो इसका खास ख्याल रखना है कि 3 कारक हैं जिस पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। फर्स्ट कारक है प्लेटों के बीच का माध्यम, मीडियम। सेकंड है प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। और थर्ड है प्लेटों के बीच की दूरी। अब अगर ऐसा हो कि संधारित्र के प्लेटों के बीच हवा ना हो के कोई माध्यम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? यहाँ हवा या निर्वात नहीं है बल्कि माध्यम है, ये नहीं है, माध्यम है। तो इसमें फील्ड चेंज होगा। यहाँ अगर P पर फील्ड निकालेंगे तो बिंदु P पर फील्ड हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन m। सिग्मा है Q बटे A इंटू एप्सिलॉन m। हम पहले से ये पढ़ के रखे हैं। एप्सिलॉन m बराबर होता है, एप्सिलॉन r बराबर होता है, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटे
एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने पर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r को k भी लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m बराबर। तो यहाँ हमारा फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से। अगर धारिता के पद में देखें तो फील्ड के चेंज होने से विभव चेंज हो जाएगा और उसके कारण ही धारिता बदल जाएगा। तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये है हवा के लिए। जब इसमें माध्यम लगा दें, Cm कर दें, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m इंटू A बटे D। एप्सिलॉन m का मान रख देंगे यहाँ पर, तो एप्सिलॉन m बराबर k इंटू एप्सिलॉन नॉट, k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D, ये Cm है। तो Cm बराबर हो गया, इसको अगर गौर करें तो ये हवा का है, ये यहाँ पर यही है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हवा का है। तो k इंटू ये हो गया C। तो Cm जो मीडियम में धारिता है वो हवा में धारिता का k गुना होता है। साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं k का मान हमेशा 1 से अधिक ही होता है, या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा। इस प्रकार से जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम रख देंगे तो माध्यम का परावर्तित स्थिरांक 1 से अधिक होगा, इसलिए उसका धारिता हवा की तुलना में अधिक होगा। उदाहरण के लिए यदि हम ये दो प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ये यहाँ हवा रखा है, तो इसकी धारिता अगर C है और इस प्लेट को अब किसी माध्यम में रख दें, जैसे जल में रख दें, ये अगर जल में रखा है तो इसकी धारिता हो जाएगी Cm, माध्यम में धारिता Cm इक्वल टू K जल के लिए और C है हवा के लिए। तो जल के लिए K का मान 80 होता है, तो ये हो जाएगा Cm बराबर 80 इंटू C, अर्थात कि माध्यम में जल में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता हवा की तुलना में 80 गुना होगा। अगर कि किसी माध्यम के लिए 5 है तो उस माध्यम में धारिता Cm इक्वल टू हो जाएगा 5C, जहाँ C हवा में धारिता है। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ये डिस्कशन पूरा हुआ।